हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज के एनसीईआरटी के रिव्यू में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आपका फिजिकल और केमिकल चेंजेस और सब्सटेंसेस के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका आज का एनसीईआरटी का रिव्यू। बच्चों एक चीज़ मैं वापस रिपीट कर दूं, यहाँ पे आपका जो पार्ट है इसमें 2.3 सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये वाला पार्ट आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि ये डिलीटेड पोर्शन में आपको नहीं करना है, तो इसलिए हम इसे कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। टॉपिक में आता है बच्चों आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों बेसिकली हम डिफरेंस देखते हैं सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। वैसे ही हमको एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। कैसे? उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसका कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और ये कब चेंज हो रही है बच्चों? जब इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट जब हम करते हैं, यानी स्टेट को हम मैटर के चेंज कर देते हैं, तब ये प्रॉपर्टीज हमको चेंज होती ही नजर आती हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या कह देते हैं? फिजिकल चेंज कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस चेंज में कोई चेंज इन कंपोजिशन नहीं होता है और जो केमिकल नेचर है वो भी चेंज नहीं होता है सब्सटेंस का। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट दे आर केमिकली सेम। ठीक है बच्चों, फिर क्या बात आती है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हम डिफरेंट कैसे कह सकते हैं कि वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों के दोनों लिक्विड है, लेकिन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों का डिफरेंट है। दे आर डिफरेंट इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. In this chemical property of oil that makes it different from water burning a chemical change. यहाँ पे burning क्या है? Chemical change है. During this process, one substances react with another to undergo a change in chemical composition. और chemical composition जब change होगी बच्चों, तो क्या हो गया? इस तरह के change को हम chemical change कह देते हैं, या और इसको हम क्या कह देते हैं? कई बार केमिकल रिएक्शन भी कह देते हैं। यानी ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें पता करना है बच्चों क्या कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, और पहला आता है बच्चों हमारा एलिमेंट। एलिमेंट की अगर बात करें तो रॉबर्ट बायले एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में एलिमेंट टर्म को यूज किया था। लेकिन एंटोनी लॉरेंट लेविस्टर 1743-94 एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली एक डेफिनेशन एलिमेंट की दी, और उन्होंने कहा कि ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो नॉर्मली हमने क्या किया? एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि होती हैं, यानी लस्टर होती है, उसमें शाइनी सरफेस होता है, कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, विच दे आर डक्टाइल, मेलेबल, सोनरस होता है। ये सारे के सारे हमने क्या कर दी? मेटल्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की। एग्जाम्पल हमको पता ही है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन बच्चों। फिर बात आती है नॉन मेटल की बच्चों। अब नॉन मेटल क्या है कि ये वैरायटी ऑफ कलर शो करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लस्टरस नहीं है, सोनरस नहीं है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है। और इनके एग्जांपल कौन से हो गए बच्चों? आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ जो एलिमेंट होते हैं, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इनके एग्जाम्पल क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा बच्चों। अच्छा, इसमें भी अब कुछ एक बेसिक फैक्ट्स दिए हैं बच्चों। क्या फैक्ट दिए हैं कि ओवर 100 एलिमेंट्स अब तक नोन है, जिसमें 92 नेचुरली अक्रिंग है, बाकी मैन मेड है। और मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सॉलिड है। 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट है एट रूम टेम्परेचर, 2 है लिक्विड स्टेट पे,
जिसमें मरकरी और ब्रोमीन है बच्चों। और एलिमेंट जो गैलियम और सीरियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, जो कि 303 केल्विन है बच्चों। अच्छा, फिर आती है बात बच्चों कंपाउंड की। कंपाउंड में क्या कहता है? कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी अगर हम किसी को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर दें तो वो हो जाता है कंपाउंड। फिर अगर अनफिक्स्ड हो जाए यही रेशियो तो ये क्या बन जाता है बच्चों? मिक्सचर बन जाता है। तो इसलिए जरा मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। डिफरेंस में क्या कहता है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। इधर क्या हो रहा है बच्चों? ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, और ये क्या है? फिक्स्ड कंपोजिशन होती है इसकी। यहाँ पे क्या है बच्चों? मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट सब्सटेंसेस। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फिर क्या कहता है बच्चों? द कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फेयर इजिली बाय फिजिकल मेथड। यहाँ पे द कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बच्चों। तो बच्चों बेसिकली इससे हमें क्या अंदाजा लगता है? इससे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। क्या पता चलता है बच्चों? जो अब तक हमने पढ़ा है कि मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में आता है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, जो कि प्योर है। अब मिक्सचर क्या है? नो फिक्स्ड कंपोजिशन है, इसलिए इसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिवाइड कर देते हैं फर्दर। एक में थोड़ी सी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी, दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये वाला रिव्यू यही होता है खत्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।